तो गाइज आज हमारे पास आया है HP419 प्रिंटर वायरलेस। इसकी कैसे फुल सर्विसिंग करेंगे, इसमें हेड कैसे रिप्लेस करेंगे वो सब बताएंगे। इसमें हेड का भी एरर है और इसको फुल सर्विसिंग भी करना है। तो आगे के दो स्क्रू व्हाइट वाले दो स्क्रू होते हैं उसे ओपन कर लेंगे और बैक में ब्लैक कलर के दो स्क्रू होते हैं उसे भी ओपन कर लेंगे। चारों स्क्रू ओपन कर लेने के बाद स्कैनर यूनिट को ऊपर उठा लेंगे। ये ओनली डॉक्यूमेंट प्रिंटर है। इसमें ये प्रिंटर को ओनली होम यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा प्रिंटर है। स्कैनर यूनिट को ऊपर उठा लेंगे। तो ये स्कैनर यूनिट ऊपर हो चुका है। इसके दो केबल्स होते हैं, एक पैनल केबल और स्कैनर केबल। इसे दोनों भी मदरबोर्ड से रिमूव कर लेंगे। तो ये स्कैनर यूनिट निकल चुका है। अब इसमें लगा होता है लॉजिक कार्ड। लॉजिक कार्ड के सारे केबल्स रिमूव कर लेंगे। ये है लैच जहाँ से इंक सप्लाई होता है हेड को, इसे भी निकाल लेंगे। और लॉजिक बोर्ड के भी सारे केबल रिमूव कर लेंगे। केबल निकालते वक्त बहुत सावधानी से केबल निकालें, क्योंकि केबल की जो स्ट्रिप होती है वो निकलने के चांसेस होते हैं। तो इसे प्रॉपर तरीके से निकालें। तो केबल रिमूव हो चुके हैं। इसके ऊपर के दो स्क्रू होते हैं, वो दोनों स्क्रू को भी ओपन कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। स्क्रू निकल चुके हैं। लॉजिक बोर्ड को भी बाहर निकाल लेते हैं। लॉजिक बोर्ड निकल चुका है। अब ये है डोर सेंसर। डोर सेंसर को भी बाहर निकाल लेंगे। अब ये है बैकबोन असेंबली। बैकबोन असेंबली में 3 स्क्रू लगे होते हैं। ये तीनों स्क्रू को भी बाहर निकाल लेंगे। ये प्रिंटर खोलना बहुत ही आसान है। आप घर पे भी इस प्रिंटर को ओपन करके आप खुद ही इसकी सर्विसिंग कर सकते हैं। बहुत आसानी से प्रिंटर की सर्विसिंग हो जाती है। तो गैस ये बैकबोन असेंबली निकल चुकी है। इसे भी रख देते हैं साइड में। प्रिंटर को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया हमने। वॉश करने के बाद इसे सुखाया, ब्लोअर से सुखा लिया है। अब जो जो पार्ट हमने प्रिंटर का निकाला था वो उसी तरीके से उसमें बैठाल देंगे। तो देख लीजिए प्रिंटर एकदम चमक रहा है। और ये बैकबोन असेंबली भी हमने नई बैकबोन असेंबली बैठा ली है। इसमें इतनी एरर आ रहा था, जो कि वो बैकबोन असेंबली बैठाने से वो एरर रिमूव होता है। ऐसे भी प्रॉपर तरीके से बैठा ले। राइट साइड में जो लॉक होता है वो लॉक में उसमें बैठा लेने के बाद ही वो असेंबली प्रॉपर तरीके से फिक्स होती है। तीनों स्क्रू को फिर से फिट कर लेंगे। तो गाइज ये तीनों स्क्रू लग चुके हैं। अब बैठा लेते हैं लॉजिक बोर्ड को प्रॉपर तरीके से। जैसे हमने निकाला था लॉजिक बोर्ड को, उसे वैसे ही फिक्स तरीके से बैठा दे। लॉजिक बोर्ड बैठा दिया है।
उस पे के पहले 2 स्क्रू होते हैं, वो दोनों स्क्रू को पहले लगा लें, तभी सारी केबलिंग करें। तो ये दोनों स्क्रू भी लग चुके हैं। अभी लॉजिक बोर्ड के ऊपर जो जो केबल हमने रिमूव किए थे, वो केबल को प्रॉपर तरीके से बैठा देंगे। इसमें मोटर्स केबल होती है, सेंसर्स केबल होती है, डोर सेंसर केबल होता है और हेड केबल होता है। तो उसे प्रॉपर तरीके से बैठा लें। जब हम लोग लॉजिक बोर्ड पे केबल लगाते हैं, तो जो नीले कलर का जो स्ट्रिप होता है, वो निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर वो नीला कलर का स्ट्रिप निकल गया, तो फिर हमें नई केबल ही उसमें बैठानी पड़ती है। तो जो भी केबल बैठा रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से बैठा लें। तो अभी बैठा देते हैं डोर सेंसर को। डोर सेंसर में 2 सेंसर होते हैं, तो दोनों सेंसर को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लें। ये डोर सेंसर भी लग चुका है, उसका भी केबल हम लॉजिक बोर्ड में लगा देते हैं। तो गैस ये डोर सेंसर भी बैठ चुका है। जिस तरीके से हमने स्कैनर को निकाला था, उसी तरीके से स्कैनर को बैठा लेंगे। और ये पूरा पार्ट्स लगने के बाद अब कर लेते हैं प्रिंटर को ऑन। तो ये हो चुका है प्रिंटर ऑन। ऑन होने को उसको समय लगता है। अब ये है नया हेड। नए हेड को किस तरीके से उसमें लगाएंगे वो बताएंगे। आगे के 2 डोर होते हैं, ये फर्स्ट डोर और अंदर में होता है छोटा डोर और सेकंड डोर होता है। तो हेड को जहाँ पर पिंक पिंक स्टिकर लगा है वहाँ पर कलर हेड लगाएंगे, और जहाँ पे ब्लैक स्टिकर लगा है वहाँ पे ब्लैक हेड लगाएंगे। तो इसे डोर को कर देते हैं अभी क्लोज। और अब कर लेते हैं प्रिंटर को ऑन। जब भी आप नया हेड लगाते हैं, तो पेपर पाथ में फ्रेश पेपर लगा कर रखें, क्योंकि जब भी नया हेड लगता है तो अलाइनमेंट पेज निकलता है। वो अलाइनमेंट पेज को स्कैनर ग्लास पर रख के स्कैन करना होता है, इसलिए फ्रेश पेपर लगाए। समय तो बहुत ले रहा है भाई प्रिंटर ऑन होने के लिए। देखिए गाइस, ये जो आर दिखा रहा है वो अलाइनमेंट के लिए है। अब अलाइनमेंट वाला पेज निकलेगा। फ्रेश पेपर पे प्रिंट होके निकलता है अलाइनमेंट। उसको थोड़ा समय लेता है। वो पेपर ले लिया उसने, उस पर प्रिंट करके निकालेंगे अभी। प्रिंटिंग शुरू है। ये ऑल इन वन प्रिंटर है, इसमें स्कैन जेरोक्स प्रिंट दोनों हो जाता है।
तो गाइस ये निकल चुका है अलाइनमेंट पेपर। अब इस पेपर को रख लेते हैं स्कैनर ग्लास पे। पेपर रख के फ्लैप बंद कर लेंगे और अभी यहाँ पर दबाना है ब्लैक एंड वाइट बटन। ब्लैक एंड वाइट बटन दबाएंगे तो वो जो अलाइनमेंट पेपर आया है उसको स्कैन करता है और हेड के अलाइनमेंट को बराबर करता है। जो भी हम प्रिंटिंग निकालते हैं वो वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से प्रिंट करने का काम करता है। तो ये अलाइनमेंट शुरू है। इस पे प्रिंटर अभी पेपर को स्कैन कर रहा है। रेडी होने उसको समय लगता है थोड़ा। पावर ऑन की बटन जैसी स्टेबल हो जाती है तो समझ जाइए कि प्रिंटर हो चुका है पूरी तरीके से रेडी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।